वो आदमी जो और इसका पाठ करके जो है सुप्तम 15 श्लोक वाला सूक्त जो है, सत्यम जब जो सत्य निर्माण करता है मैं उसके घर में रहती ही रहती हूँ, ऐसा कहा गया। तो हम उसका अर्थ नहीं समझते, महालक्ष्मी को मानते ही, वो चंचला है कहते हैं। और जो गुरु पादुकाओं का रखकर गुरु पादुकाओं का पूजन करते हुए हम अगर आगे चल के काम करते हैं तो हमारे घर में कहते हैं कि देवता भी उसके सहायता करने के लिए आते हैं। वशिष्ठ जी ने एक बार अपने शिष्य से कहा, देवा पूर्वम सहायम गुरु यत्र प्रणम्यते जघानेन्द्र सहायो अरिम भयावर्ती गुरुर्मते। जो गुरु के चरणों में अपना सर रखता है, देव भी उसकी सहायता करने के लिए आगे। मैंने कितनी बार आपको कहा है, उस जघानेन्द्र सहायो, इंद्र भी सहायता करने के लिए आता है जो अपने गुरु पादुकाओं पर सर रखकर पूजा करता है, जो गुरु पादुकाओं की पूजा करता है नित्य, कुछ करे ना करे, गुरु के चरणों में गुरु पादुकाओं पर सर रखकर एक बार गुरु मंत्र बोल लिया, अपने काम को लग गया, उसको काम भी मिलता है, उस काम भी करता है और उसकी श्रद्धा भी मिलती है। और कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरु संतोष एक भक्त्या विद्या विनय तत्परम। भक्ति विद्या के साथ अगर गुरु के चरणों में सर झुकाता है और उसके सर झुकाने से गुरु संतोष, गुरु प्रसन्न होता है, तो प्रस्तोपाय दलोपाय स्तुत्या दृष्टो अस्त्र मंडलम। इस संसार में संसार के जितने भी अस्त्र शस्त्र और शास्त्र है वो प्रदान करने के लिए इंद्र स्वयं अपने बृहस्पति को, अपने नवग्रहों को, अपने सारे मंडल को उसके घर भेज देते हैं जो गुरु पादुकाओं का पूजन करता है। प्रस्तोपाय दलोपाय स्तुत्या दृष्टो अस्त्र मंडलम, सभी अस्त्र शस्त्रों को उन्हें प्रदान करता है जो गुरु पादुकाओं को सुबह उठकर नतमस्तक को नमस्कार करता है और अपने गुरु को संतोष करता है, गुरु की प्रसन्नता देता है। इसके अगले में क्या कहते हैं, विलंबम नाचरे धर्मे चलचित्तम विनश्यति इंद्रेणावस्य संवाद, ये धर्म उदाहरण। इस संसार में विलंब कार्य में, अब आपने पास बहुत सारे लोग हैं, मैं तो बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई रोज 4 माला करो सुबह उठ के, गुरु थोड़ा लेट हुए तो चलता क्या बोलूंगा, चलता बोलूंगा नहीं, चलता बोलूंगा। दूसरे दिन आता है, गुरु कल लेट हो गया था, ऐसा करता हूँ आज, और कल की 2 माला की कल 8 माला करता हूँ, बहुत अच्छा है, कल 8 माला कर ली, कल आज नहीं किया, कल करता हूँ। फिर चौथे पांचवें जब मिलता है, गुरु जी क्या बताऊँ, सर दर्द दे रहा था, बैठ में आया था, मेरे घुटने दर्द दे रहे थे, बस 5 दिन 8 दिन वहाँ मंत्र करना चाहता तो एक ही माला को उठ जाता हूँ, फिर अब क्या गुरु ऐसा करता हूँ, गुरु जी अब मेरे को जब छुट्टियाँ मिल जाती हैं ना, बस 1.25 लाख मंत्र जब किया समझो, तो कब मिलती है छुट्टियाँ, बस यही श्रावण मास में मिलती, श्रावण मास में मिलो या दीपावली को मिलो छुट्टियाँ। फिर वो आके अपने को क्या गया, गुरु जी 1.25 लाख मंत्र करने के लिए बैठ गया था, लेकिन वो हुआ ही नहीं। मेरी पत्नी रो रही थी, पत्नी बीमार थी, बच्चे बीमार थे, फटाके लाने गया था, घर में यो नहीं था, ये नहीं था, कहानी सुनाएगा। तो क्या कहते हैं, विलंबम ना चले, कभी भी शुभ काम में विलंब मत करो, आज का काम कल मत डालो, उसी समय करो। धर्मे चले चित्तम विनश्यति, तभी धर्म और देवता उसके चित्त को भटका देते हैं। इंद्रेणागस्त्य संवाद एष धर्मोदावृता। इंद्र को अगर आपके घर में लाना है तो अगस्त्य महर्षि कहते हैं कभी किसी अच्छे काम में विलंब मत करो, देर मत करो, जल्दी करवा दो, उसी समय करवा दो। इसलिए क्या है, शुभ से शीघ्रम चरेगी, तुम नित्य चलते रहो, गुरु पादुकाओं का पूजन नित्य करते रहो। वो पादुका चलित पादुका है, पादुका पहन के कोई बैठता नहीं, पादुका पहन के कोई सोता नहीं, पादुका पहना तो चलते रहता है। इसी प्रकार जो सूर्य का रथ चलता है, इसी प्रकार जो चंद्र जब चलता है, पृथ्वी जब चलती है, इसलिए वो पूज्य है। उसलिए आज इतने लोगों को सहायता, पृथ्वी अपने को सूर्य किरण देते हैं या पानी देते हैं या पृथ्वी अपने को पेड़ पौधे आदि देती है, तो इसमें उनकी चलने की क्रिया है। और शिष्य जब तक चलते रहा तब तक उसके घर पे स्वयं गुरु उसके घर पे देवताओं को भेजते हैं। ये उदाहरण है। मैं आपको इससे बात से क्या कहता हूँ कि एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें देता हूँ। हरिश्चंद्र जो रामचंद्र जी के वंशशी कहलाए जाते हैं, इक्ष्वाकु वंश के, हरिश्चंद्र को एक बार उनको पुत्र नहीं हुआ, बहुत बार प्रार्थना की तो उनके गुरु ने बुलाकर कहा कि उनके घर के गुरु वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ने कहा कि हे हरिश्चंद्र तुम ऐसा करो कि वरुण की पूजा करो, वरुण की पूजा करो, तुम्हें पुत्र होगा। तो अपने गुरु के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जरूर वरुण की पूजा करूंगा, अब मुझे पुत्र होने दो। तो वशिष्ठ महर्षि ने आशीर्वाद दिया और वशिष्ठ महर्षि चले गए। बाद में उनकी पत्नी होशियार थी थोड़ी, उसने कहा आपके गुरु पुत्र देना छोड़ के वरुण की पूजा करने को बोले, क्या है आप गुरु दे देते थे ना पुत्र, वरुण की पूजा करने के लिए किसे बोले। अब हरिश्चंद्र जरा
विचारपुर की पत्नी है, सहकारी मंत्री कहा जाता है, सलाहकार है मंत्री पत्नी पति के लिए। उसने कहा तो वो सोच में पड़ गए। तो थोड़े दिनों के बाद वो गर्भवती हुई। गर्भवती हुई तो उतने में वरुण देवता आए और बोले कि हे हरिश्चंद्र, तूने वचन दिया है कि वरुण की पूजा करेगा, देख तेरी पत्नी गर्भवती हो गई है। प्रभु बस अब पुत्र हो जाए, मैं आपकी पूजा जरूर करूंगा, मेरा वचन है। थोड़े दिन के बाद उसको पुत्र हुआ। पुत्र होके जैसा ही आया वरुण फिर आए, बोले हरिश्चंद्र तेरे को पुत्र हुआ। अभी प्रभु अभी तो नाल टूटी है, वो चलता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, थोड़ा बढ़ के बाद उसके दांत आने दो, बस मैं पूजा कर दूंगा। फिर दांत भी आए, फिर आए, अरे क्या हुआ, मेरी पूजा करने के लिए बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा प्रभु क्या बताऊं, अब दांत तो आए, बात करने दो, क्षत्रिय पुत्र है, उसको विद्या वगैरह सब सीखने दो, वो अच्छा अपने पांव पर खड़े होकर आगे करेगा तो मैं बहुत ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। वरुण बोले ये विलंब करते जा रहा है पूजा में। उन्होंने कहा हे हरिश्चंद्र, अब इस बार मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, जब तुम पूजा करोगे, अगर वो भी तुम्हारे वचनानुसार पूजा करते हो, तुम्हारा अगर बेटा रथ चढ़ता है या वो क्षत्रिय होकर तलवार चलाता है, तब तुम्हें ही पूजा करके मुझे बुलाना होगा, तो ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। हरिश्चंद्र ने नमस्कार करके कहा ठीक है प्रभु, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। हरिश्चंद्र का पुत्र बड़ा हुआ है तो हरिश्चंद्र ने आकर पुत्र से कहा बेटा मैंने मन्नत की है, मैंने वरुण देवता से कि तू जब बड़ा हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, तो हम धूमधाम से वरुण की पूजा करेंगे। तो पुत्र पिता से भी बढ़कर था, क्या पिताजी कई वरुण की पूजा, वही का हो गया, बड़ा हो गया, सब हो गया, वरुण की पूजा करेगी, मैं तो जा रहा हूँ, मैं आने के बाद करूंगा। और जंगल को चला गया। जंगल को चला गया तो अब वरुण को आया गुस्सा। वरुण देवता थे, उन्होंने उनको जलोदर की बीमारी शुरू कर दी, यानी कि उनके पेट में कुछ भी खाओ ना खाओ पानी बढ़ते जाता था, पेट फूल जाता था। वो जलोदर की बीमारी कैसे ही लगी, परेशान हुए और अपने गुरु को तब बुलाया और गुरु को बुलाकर पूछा प्रभु ये जलोदर की बीमारी से मैं बहुत तंग हूँ, क्या करूँ। तो वशिष्ठ जी हंसे और बोले मैंने तुझे कहा था कि तू वरुण की पूजा कर, तू वरुण की पूजा करने नहीं, और तू करते रहा। अब वरुण के शाप के कारण तेरे को जलोदर की बीमारी लग गई, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जिस दिन तू ये पूजा किया वो भी तेरा उद्धार होगा। ये बात जंगल में चले गए, उनके पुत्र रोहित को पता चला कि पिताजी को जलोदर हो गया है। तो वो कहा ये कहाँ के वरुण, कहाँ के देवता, और उसके साथ कोई वैद्य को बुला के बीमारी को निकाल देते थे तो अच्छा था, ये पूजा करे तो इनकी पेट की बीमारी ठीक हो जाए। चलो फिर भी पिताजी के लिए जाते हैं। एक बात इंद्र को बहुत क्रोधित, इंद्र को बहुत क्रोध आया कि इतना गर्व है कि वैद्य के जैसे जरूरत, इसने पिताजी ने कहा है कि मन्नत से तेरी इच्छा पूर्ण हुई है, मन्नत नहीं पूर्ण करके तो ऐसा कहता है। तो इंद्र ने एक ब्राह्मण वेश धारण किया और उस पुत्र के पास गए और उसको बोले कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसा पिताजी को जलोदर हो गया है, उसको कमी के लिए कोई वरुण देवता की पूजा करनी है, करे तो ठीक होता हो। अरे रोहित तू भी क्या आदमी है, पूजा करे तो कहीं कम होता है क्या। मैं बोलता हूँ तुझे जड़ी बूटियों का मामला, एक 5 नदियों का जल लेके आ, जड़ी बूटी लेके आ और तू ले जा, 1 मिनट में कम हो जाए। अब वो 5 नदियों का जल कब लाए, जड़ी बूटियां कर 1 साल हो गया। फिर आया देखा प्रभु है, अरे फिर ऐसा ही पानी ले जाके दिया, उसको कूटना है, सब औषध बनाना है, सब दे के करके उसको जब देता है तब तेरे पिताजी का वो जलोदर जाएगा। वो कूट के सब औषध करके दूसरा वर्ष चला गया। ऐसा करते करते 5 वर्ष बीत गए और जब पता चला कि अब उनके पिता मृत्युशैया पर है तो उन्हें जोर जोर से वशिष्ठ महर्षि को पुकारने लगे और कहने लगे कि प्रभु कुछ करो, अब मेरे प्राण चले जाएंगे अगर आप कुछ नहीं करें। तो तब एक कथा है वो बाद में बताऊंगा। तब उन्होंने कहा कि जब तक एक पुत्र की बलि नहीं देता इसके प्रायश्चित में किसी की, तब तक तेरा जलोदर ठीक नहीं होता। और उसको एक अश्विन नाम के गुरु थे, उसके पुत्र शुनश्रेप नाम का बेटा था, उसको खरीद कर लाकर उन्होंने बलि के लिए चढ़ा लिया और विश्वामित्र उसके लिए आए। और विश्वामित्र का ही वो एक अनदेखा पुत्र था, उसको बलि के लिए बुलाए। तब जब बलि के लिए वो मान लिया तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने यही बात कही कि जो मनुष्य